नमस्कार स्टूडेंट्स, ये 2025 का जो पेपर था वो हमारे सामने आ चुका है और ये पेपर हम लोग अब करने जा रहे हैं सॉल्व। ये नंबर रहेगा आपका संकेतांक 817 BJ। आइए समझते हैं ये पेपर क्या था। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने पेपर है, ये तो जो भी उसके बारे में बताया गया था वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या कुछ करना था आपको इसके बारे में तो समझ रहे होंगे। चार पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है पेपर को, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं यहाँ पर। इनसे कोई अपना लेना देना नहीं है, हम लोग सीधे आते हैं और पार्ट फर्स्ट की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक अनसीन आई हुई है। अनसीन में ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा हम इसको जूम करने का प्रयास करेंगे ताकि और क्लियर देख सकें। चलिए जूम कर लिया है। इसमें कह रहे हैं बंसीलाल ट्रेन है वाज लेट एंड इट रीच्ड बॉम्बे अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट। गाड़ी लेट थी बंसीलाल की इसलिए वो मुंबई आधी रात में पहुंचते हैं। इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी, पहली बार सिटी में गए थे। एंड ही डिडंट नो वेयर टू गो, और जानते नहीं थे कहाँ जाया जाए। ही थॉट ही वुड गो टू द चैरिटी वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। उन्होंने समझा किसी विश्राम स्थल यानी रैन बसेरे के पास पहुँचेंगे जहाँ उन्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? चैरिटी में जाएंगे, रैन बसेरे में जाएंगे, वहाँ कुछ देना नहीं पड़ेगा। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था उस घड़ी उन्हें वो मिलेगा कहाँ। ही आस्क्ड पोर्टर टू गेट हिम ए चीप रूम, इसलिए उन्होंने सस्ते रूम के लिए पोर्टर से बोला, किसी कुली से बोला जो वहाँ था। द पोर्टर आस्क्ड हिम फॉर 3 रुपीज़ टू टेक हिम टू वन, पोर्टर ने बोला हम 3 रुपये लेंगे आपको और पहुँचा देंगे, एक सस्ता रूम दिला देंगे। बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे एंड वॉकड आउट ऑफ द स्टेशन, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो स्टेशन से आगे बढ़े। ही वॉकड थ्रू द स्ट्रीट एंड आस्क्ड नंबर ऑफ पीपल, आगे गली में पहुंचते हैं, बहुत सारे लोगों से उन्होंने पूछा भी कहाँ मिलेगा सस्ता कमरा या कोई रैन बसेरा। बट कुडंट फाइंड ए रूम चीप एनफ फॉर हिम, लेकिन उन्हें कोई सस्ता रूम मिला नहीं। आगे कहानी में क्या बताया गया था? आगे कहानी में बताया गया है ही सैट डाउन ऑन द पार्क बीच टू थिंक ऑफ व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट। अब वो एक जगह पार्क में जाके बैठ जाते हैं, पार्क के किनारे बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं अब उन्हें क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या होगा। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड फेल asleep, ये ठीक कर लो, फेल asleep ऑन द बीच, इसलिए वो वहाँ पार्क के किनारे ही सो गए। ही वॉकड अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब आँख खुली सुबह हो चुकी थी। स्टफ इन वेरी लिम But he smiled when he realized that it was the cheapest night's longing that he had ever had। लेकिन हम बता रहे हैं वो उनका बॉडी काफ़ी लिम्ब हो गया था, सुन्न पड़ गया था, ज़मीन पे लेटे थे, नंगे ज़मीन पे लेटे थे, फर्श पे लेटे थे पार्क के किनारे, तो बॉडी उनका काफ़ी शून्य हो गया था, अकड़न आ गई थी शरीर में। लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए उठे, क्योंकि उन्होंने जब ये महसूस किया, ये रियलाइज़ किया कि ये हमारी जो रात थी आज रुकने के लिए वो सबसे चीपेस्ट थी, कम से कम हमने पैसा तो बचा लिया है, थोड़ी बहुत परेशानी हुई तो क्या। तो इससे संबंधित हम लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी अकोमोडिटीज फॉर द नाइट एज, अकोमोडेशन दिया जा रहा है। बता रहे हैं बंसीलाल को उस रात गेट एनी कमोडेशन रेसिडेंस कह सकते हैं, वो क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका ठीक जवाब जो है वो सी आंसर हो जाएगा आपका। द होटल्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड, इतने ज़्यादा महंगे थे होटल की, उनके पास इतना पैसा नहीं था। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट डज द वर्ड चैरिटी मीन इन द पैसेज में एक मीनिंग आया है, ये चैरिटी मीन्स क्या होता है, तो ये होता है फ्री रेसिडेंटिंग प्लेस, ठीक है, जहाँ बगैर पैसे के ठहरा जा सके, तो ऐसा तो रैन बसेरा ही कहा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल बिकॉज, क्यों मना कर दिया था, इसलिए बिकॉज ही रिफ्यूज्ड
टू पो द पैटर एनी टिप, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पॉटर को टिप देने से मना कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है द बॉयज़ बिफोर द इंटर द क्लास। तो बिफोर लग रहा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड गॉन इसका ठीक जवाब रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ठीक है। नंबर 4 को हम देखते हैं, नंबर 5 को हम देखेंगे। यू आर प्राउड, तो प्राउड ऑफ होगा, यू आर प्राउड ऑफ होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 में ही स्पेंट लॉट ऑफ मनी। तो इसमें मनी क्या है, आइडेंटिफाई करना है मनी को। मनी क्या है, मनी तो नाउन होता है, ठीक है, मनी नाउन रहेगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो इसमें सारी स्पेलिंग ठीक है, रिसीव गलत है, इसमें रिसीव आंसर गलत है। आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे हमारा रिसीव के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड हो गया है जी। 8 नंबर में पूछा है लास्ट नॉट रैनिंग इट है, तो दूर से ही दिख रहा है आपका जवाब, इट हैज़ नॉट बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िएगा, और आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में ये देखिए, इसको पढ़ना पड़ेगा, प्रोस से आया है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। When he finished, he bent to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope। जब उसने पत्र लिख लिया तो खिड़की पर गया और वहाँ उसने एक विंडो खरीदी, जहाँ से विंडो पर पहुँचता है, खिड़की पर पहुँचता है, जहाँ से उसने एक स्टाम्प लिया, टिकट लिया, जिसे उसने लिख किया, मतलब होता है थूक से, अफेक्स मीन्स चिपकाना, एनवलप के ऊपर, बिलो हिज फिस्ट अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसने उस टिकट को एनवलप पे लगा दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster bent to open it। जैसे ही मेल बॉक्स में गिरती है चिट्ठी, पोस्टमास्टर उसे उठाने जाता है, निकालने जाता है लेटर बॉक्स से। पत्र में लिखा था गॉड और द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। भगवान, जिस पैसे की हमने आपसे डिमांड की थी, जो मनी मैंने आपसे मांगा हुआ था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। मेरे पास केवल 70 पीसोज ही आया है। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ भी मेरे पास भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, कौन गया था उसे उठाने? तो पोस्ट मास्टर गया था उसे उठाने, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है 10 नंबर में पूछा जा रहा है हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट। तो 70 पीसेस उसे प्राप्त हुआ था। What did Lancho think of the post office employees? A bunch of crook। चैप्टर के लास्ट में बोला जा रहा है a bunch of crook, उसने समझा हुआ था सभी एम्प्लॉयज़ को। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, तो इसका जवाब बंच ऑफ ग्रुप्स, ठगों का समूह बोला था उसने। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। तो उसने कहा था हमारे देश की जो लोग हैं वही हमारे देश का सबसे बड़ा धन है, संपत्ति है। नेक्स्ट 13 पे आ गए हैं। 13 नंबर में हु इज़ द ऑथर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। लियोम ऑफ लाहौरथी इसके राइटर हैं, बिल्कुल सही जवाब रहेगा लियोम ऑफ लाहौरथी। आगे चलते हैं, यहाँ कह रहे हैं 14 से 15 के जवाब देने होंगे। ये पोएम दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग जवाब देने होंगे। तो पोएम हैज़ गिवन मी हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्यूड। कह रहे हैं जब बर्फ़ मेरे ऊपर गिरी तो हमारा दिल कुछ चेंज हो गया, और जो हमारा दिन का समय ख़राब होने जा रहा था वो समय हमारा ख़राब होने से बच गया। कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो के फॉल होने से कभी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, तो चेंज हिज मूड हो गया। और आगे कह रहे हैं क्या चीज़ उसने बचा ली, तो सम पार्ट ऑफ डे उसने बचा लिया। आगे बढ़ जाइएगा, 16 नंबर पे आ गए हैं। मिसिस पंफ्रे वाज ए कैसी रिच लेडी, सही जवाब रहेगा। जिसने भी रिच लेडी किया है ठीक जवाब है वो। आगे चलते हैं, हु वाज थीफ इन द स्टोरी। तो कहानी में थीफ कौन था? हरी सिंह। ये लोग खुद टिक लग रहा है, कहानी में हरी सिंह चोर था, ठीक है, ये पूछा गया था। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी। द मिडनाइट विजिटर में मिडनाइट विजिटर कौन है? तो मैक्स है। मिडनाइट विजिटर है फॉलर, आसेवल और फॉलर ये तो दोनों अलग अलग दोनों ही हैं। मिडनाइट विजिटर के रूम में तो मैक्स को ही हम लोग समझेंगे। फॉलर कौन था? तो फॉलर एक राइटर था और आसेवल सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। मैक्स भी हालांकि सीक्रेट एजेंट था, लेकिन ये मिडनाइट विजिटर के रूम में आज आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। वियर वाज ए ब्राइट बॉर्न इन। रीडिंग में पैदा हुआ था ये, ए ब्राइट लड़का रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में पैदा हुआ था, रीडिंग में, ठीक है, पेंसिल्वेनिया के रीडिंग शहर में पैदा हुआ था। अगला 20 नंबर पे आ गए हैं। मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड अनहैप्पी। हमेशा निराश रहती थी, अपनी लाइफ से निराश रहती थी मटिल्डा। तो ये तो आपके MCQ हो गए,
इसके बाद इट इज़ अवर ड्यूटी टू ओबे अवर पेरेंट्स, ये तो आपको करना था, 2 नंबर्स में ये थे। प्लेजर मीन्स आनंद होता है, उम्मीद करते हैं इसका मीनिंग आपने लिख दिया होगा। प्लेजर मीन्स आनंद होता है, और पूछ रहे हैं इस पैसेज में प्लेजर का सेम मीनिंग कौन सा आया हुआ है। तो प्लेजर का सेम मीनिंग आपने अवश्य कर दिया होगा, ठीक है। अम्यूजमेंट्स होता है, प्लेजर अम्यूजमेंट्स, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये आप करके आए होंगे और क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बताया था ये आ सकता है और यहाँ पर रखा मिल गया है। जैसा हमने बोला था वैसा ही एकदम आंसर मिल रहा है। और जितने MCQ आए हैं वो तो कोई छोड़े नहीं थे, सारे के सारे सिखाए थे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अच्छा करके आए होंगे। अगला देख लेते हैं। अगर ये नहीं किया है आपने, अगर ये नहीं किया है तो ये किया होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर ए वीक एज यू आर इल। बताया था बेटा हमने, आप बीमार हो सकते हैं, मम्मी या पापा बीमार हो सकते हैं, या आपको कोई और आवश्यक कार्य है उसके लिए छुट्टी चाहिए है, तो ये लो छुट्टी पर आ गया और 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए ये आपसे राइट करने को बोला गया है। आगे राइट ए रिक्वेस्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ रिपोर्ट आई है। राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल। आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन है, उस पर रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। और रिपोर्ट अगर नहीं आती है तो आ जाइए इधर। फिर ये आपको एक आर्टिकल लिखना है, कैसे लिख के देना होगा, फिर तो किस पे इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी पे देना होगा, या तो ये करिए या वो करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने अच्छा किया होगा। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग, चेंज कर दीजिए, तो आ जाइए चेंज कर लेते हैं। ही सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। बहुत सुंदर दिया गया है। ही टोल्ड मी हो जाएगा, ही टोल्ड, यहाँ टोल्ड हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है। मी दैट, आई को ही से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, और जब ही होगा तो ही के साथ तो वुड लगेगा। बोलो बेटा, वुड लगेगा। ही वुड गो टू स्कूल टुमारो का द नेक्स्ट डे। बहुत सुंदर, यही करके आए होगे। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बी नंबर में है सी इज़ राइटिंग ए लेटर। प्रेजेंट कंटिन्यूस से पूछ लिया है, आपका जवाब होगा क्या होगा? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई, बोलो, रिटन बाई हर, यही किया होगा। बहुत अच्छे, आगे चलिए पंचुएट करेंगे, तो पंचुएट कर लेते हैं। द टीचर सेड टू मी, तो द टीचर में टी कैपिटल यहाँ हो जाएगी। टीचर सेड टू मी में कुछ नहीं होगा, मी के बाद कामा लगेगा, इन्वर्टेड कामा लगेगा, एच कैपिटल हो जाएगा। यू डन योर वर्क, फुल स्टॉप, हैव इंट्रोगेटिव है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। इस तरह किया होगा तो नंबर जरूर मिलेगा आपको। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, स्टोरी कर दीजिए। है बहुत इजी स्टोरी, सभी बच्चे करके आए होंगे। वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो, रेनी सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा होती है। इट रेन्स टू मच या वेरी मच इन सम पार्ट ऑफ कंट्री। कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। इट डज नॉट रेन। कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इसे कॉन्टिन्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट डज नॉट रेन, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल भी नहीं हो रही। इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन, ये आपने यहीं से किया होगा। चलिए हम ये लिख के दिखाना चाह रहे थे आप लोगों को, कैसे कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, एक मिनट, यहाँ पे ये बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, बहुत अधिक हो रही है। अच्छा, कंटिन्यूस था वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कंटिन्यूस है, लेकिन इसे आप इंडेफिनिट से कर सकते हैं। कुछ भाग, देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है। इट इज़ रैनिंग भी कर सकते हो, वरना इट रेन्स वेरी मच इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री। कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। इट डज नॉट रैन, ये कर सकते हैं, इन सम पार्ट ऑफ कंट्री। हाँ, या कुछ बिल्कुल नहीं आ रहा है शब्द, तो इसके लिए हम और एक शब्द जोड़ सकते हैं, वो है, तो इसे हम कर लेंगे। कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। इट डज नॉट रैन अ लिटिल इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं।
बोथ द प्रॉब्लम्स वर कॉज ऑफ द कंट्री फॉर द कंट्री, वो द प्रॉब्लम्स वर कॉज फॉर द कंट्री। ठीक है, तो अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन लिटरेचर पे। ठीक है, तो ये रहा लिटरेचर। क्या कह रहे हैं इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब लेंचो ने पत्र प्राप्त किया तो नाराज़ क्यों हो गया। अच्छे से जवाब पता होगा इसका क्यों नाराज़ हो गया, क्योंकि उसने मांगे थे 100 पीसेस बट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस, सो ही बिकेम एंग्री। अगला था व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार वास्तविक आज़ादी क्या है, वास्तविक आज़ादी क्या है मंडेला के अनुसार। तो अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है उसने, जिसमें न कोई शोषित हो न किसी का शोषण हो रहा हो, ऐसी आज़ादी ही वास्तविक आज़ादी होती है। व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक वाइल फ्लाइंग इन एंड वाई। जब वो एरोप्लेन उड़ा रहा था तो कौन सा रिस्क उसने लिया और क्यों। तो रिस्क उसने लिया बादलों के बीच से अपने एरोप्लेन को निकालने का। हालांकि बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड थे, बट मजबूरी थी, उसके पास पेट्रोल नहीं था। अगर नॉर्थ साउथ से जाता तो पेट्रोल निश्चित रूप से ख़त्म हो जाता, क्योंकि उसमें 5 से 10 मिनट ही पेट्रोल और चलना था, इसलिए उसको ये रिस्क लेना पड़ा। ठीक है, कहानी पढ़ी होगी, अच्छे से समझते होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछ रहे हैं वाई डज़ एन थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एन को क्यों लगता है कि पेपर में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, क्योंकि लोग तो रिएक्शन करते हैं और पेपर कोई रिएक्शन करने वाला नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसको ये महसूस हो रहा है। आगे कह रहे हैं, आगे लॉन्ग पूछा जा रहा है, आपको जवाब 60 शब्दों में देना था। व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर के जो प्राणी लोग हैं, जीव हैं, उनके लिए बुद्ध ने क्या बोला था। तो बुद्ध ने सीधा, हमने बच्चों को बताया था, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर वर्ष इससे कुछ न कुछ आता है। बुद्ध ने बोला था कि मॉडल्स का लाइफ उसके जीवन के साथ डेंजर से भरा हुआ होता है। मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है मौत उसके साथ जन्म लेती है और वो जीवन के साथ चलती रहती है। किसी भी मोड़ पर मौत अपने आगोश में मॉडल्स को ले लेती है। ठीक है, ये बातें बुद्ध ने बोली थी। आगे चलते हैं और आगे इन्होंने बोला था, आगे बोला था व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है, हमने तो 4 लाइन्स बताई थी, बेहतर होगा लिखने में, तो यही उम्मीद करते हैं आपने किया भी होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन रहेगा सेंट्रल आइडिया देना है। तो फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, ट्रीज़, ये हमने सारे बताए थे। सेंट्रल आइडिया ये किया होगा, उम्मीद ऐसी करते हैं। और आगे बढ़िए, ये सारा क्वेश्चन आपका ठीक रहा होगा। आगे सप्लीमेंट्री में आ गए हैं हम लोग। व्हाट वाज द ओनली वे टू शेव ट्रिकी को बचाने का एकमात्र कौन सा रास्ता था, ये पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन इजी था, काफ़ी इजी था क्वेश्चन। उसको खाना कम दिया जाए, एक्सरसाइज ज़्यादा कराई जाए, ये रास्ता उसके लिए अच्छा था, डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। ग्रिफिन कौन था, उसने खोज क्या की थी। तो ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसकी डिस्कवरी जो थी वो बहुत ज़्यादा घातक थी। उसने हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, इस चीज़ की उसने खोज की थी। ठीक है, और अपने ऊपर ही उसने लागू कर लिया था। करके आए होंगे आप लोग, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि 1 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना था यहाँ पर। आगे अगर बढ़ें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें भोली का कैरेक्टर स्केच दे दीजिए, बड़ी इजी सी कहानी है। और अगर वो भी टफ लग रही है तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी। नेकलेस में मैडम फॉरेस्टियर का रोल क्या है, आपको ये बताना है। तो मैडम फॉरेस्टियर बखूबी अपनी फ्रेंडशिप निभाती हैं, लेकिन जो मटिल्डा लॉयज़ेल हैं उन्होंने ज़रूर थोड़ी सी नफ़रत उनसे करके रखी है। तो ये था आपका वो क्वेश्चन पेपर जिसको आप करके आए होंगे और उम्मीद करते हैं आपने बेहतर किया होगा। चलिए, बहुत जल्दी मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अगले पेपर की तैयारी में तुरंत लग